नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत जिला न्यायालय भवन बनकर तैयार हो गया है और यहाँ न्यायालय का संचालन भी शुरू हो चुका है। देखने में यह इमारत किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। भवन में अब तक वकीलों के चैम्बर का अलाटमेंट नहीं किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को भारी असुविधा हो रही है। वहीं पेयजल की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। गर्मी और प्यास के बीच एक बूंद पानी तक नहीं मिलना मुश्किल हो गया है। इन अव्यवस्थाओं से नाराज वकीलों ने आज धरना देकर विरोध जताया। वकीलों का कहना है कि यदि जल्द ही चैम्बर अलाटमेंट और पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो वो 2 दिन के भीतर न्यायालय परिसर में झोपड़ी बनाकर वहीं बैठना शुरू कर देंगे। धरने में बैठे हम लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए धरने में बैठे हैं। हमारे पदाधिकारीगण जो संघ के हैं तो वो कोई यहाँ आते नहीं है, कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। वकील इधर उधर भटक रहा है, कहीं यहाँ खड़ा कहीं वहाँ खड़ा। अब सबसे ऊपर बैठने को जो दिए हैं सीट में, वहाँ कोई जा नहीं सकते सियाने जो बूढ़े लोग हैं। अब ये हम लोग भटक रहे चारों तरफ। आप लोग देखिए चारों तरफ जमीनों में बैठे हुए हैं, तो हम लोग अपने लिए नहीं व्यवस्था कर पा रहे, दूसरों को क्या व्यवस्था देंगे। यहाँ चेम्बर दिए गए थे, चेम्बर में सब लोग दिए गए थे और कई कुर्सी की व्यवस्था की गई, उसके भी पैसे लिए गए थे। क्या वो आप लोगों को नहीं मिला? चेम्बर में पूरा ताला बंद है, गेटे में ताला बंद है, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है क्या नहीं है वहाँ तो देखने को नहीं मिला, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। बाहर गेटे में ताला बंद है। और यहाँ जो कुर्सी की व्यवस्था है तो कुर्सी भी किसी की व्यवस्था नहीं है। आधी कुर्सी लगी है, आधी कुर्सी लगी नहीं है, सब इधर उधर भटक रहे हैं। ताला बंद करने का कारण क्या? अब नहीं पता क्या कारण है, ताला बंद है। चेम्बर अलॉटमेंट वाली जो बिल्डिंग है उसमें पूरे में ताला बंद है। तो इस तरह से कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? अब कुछ पता ही नहीं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हमारे संघ के पदाधिकारी। यहाँ कोई इस नए न्यायालय में कोई नहीं आते। नहीं तो आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक नहीं व्यवस्था होगी तब तक बैठेंगे। न्यायालय की जो प्रक्रिया है ये कैसे चलेगी? न्यायालय की प्रक्रिया में हम लोग भाग लेते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, केवल हम लोग की बैठने की व्यवस्था नहीं है। जमीन में बैठ के जमीन में बैठ के सब जमीन में बैठ के यहाँ खड़े खड़े अपनी जो काम है वो कर रहे हैं। जो दावे किए गए थे कि करोड़ों कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, तो क्या अब वो कितने में बना कितने में नहीं बना हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था नहीं है। अब वो कहाँ कितने में बनाए हैं कितने में नहीं बनाए हैं, बिल्डिंग देखने के लिए है। संघ के आपके जो पदाधिकारी जो अध्यक्ष है उनका क्या कहना है, क्यों नहीं? अब वो तो यहाँ आते नहीं है तो क्या कहना क्या नहीं कहना। आप लोग जाके पूछिए, आप लोग जाके पूछिए, ढूंढिए कहाँ है कहाँ नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं मिलते हैं? हम लोग अब यहाँ नहीं आते हैं, वो हम बैठे नहीं बैठे अपने पुराने चैम्बर में नहीं जाता। बैठने तक खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। बेचारा अधिवक्ता अपनी कहीं घास में जमीन में बैठकर अपना काम चला रहा है और लगातार अधिवक्ता संघ फेल होता हुआ दिख रहा है। प्रशासन भी उसी के सपोर्ट में अधिवक्ताओं को लगातार आश्वासन दिया, लेकिन कोई अभी ऐसा विश्वस्त जवाब नहीं मिला जिससे अधिवक्ताओं को संतोष हो सके कि बैठक व्यवस्था शीघ्र बनने वाली है। लेकिन हम लोगों का एक छोटा सा रश्मि रथी का प्रसंग ध्यान में आता है कि जब एक प्रसंग है कि जब भगवान हस्तिनापुर आते हैं तो वो एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर है बिल्कुल लोग से विविधताओं का ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामरुद्र मिश्रा।